ब्रेक के बाद डायरेक्ट विद दिनेश में आपका स्वागत है। मेरे साथ है पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू जी। सिद्धू साहब, आपके जो विरोधी हैं, आपके जो कई साथी हैं, वो भी ये कहते हैं कि सिद्धू साहब जो हैं अपने मंत्रालय की जो बात है वो कम करते हैं, लेकिन दूसरे मंत्रालयों की बात ज्यादा। मेरी मंत्रालय की बात 200 बार कर ली, कोई चीज छोड़ी नहीं। आप जैसे लोगों वाले पत्रकार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट छपी, 6.5 नंबर दिए उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को। मेरे साथी तो नहीं, आपके साथी हैं भाई जी, ठीक है, सबसे टॉप पे दिए। पहले साल में इतने विकट परिस्थितियों में महाराज साहब के साथ काम करने का मौका मिला, हमने पंजाब के लिए संघर्ष करा, संघर्ष को गहना बना के काम किया। काम बोलता है साहब जी, बोला कि नहीं बोला जी। वो कोई ऐरे गहरे हैं जी। आप कह रहे हैं कि आपका काम बोलता है। हाँ। इस कैप्टन अमरिंदर सिंह हैप्पी विद योर वर्क? भैया ये तो कैप्टन साहब भी बता सकते हैं। अगर हैप्पी ना होता तो अपनी जगह पे मुझे भेजा करें। अगर हैप्पी ना होते तो मुझे मंत्रालय में नंबर 3 का दर्जा देते, नंबर 2 का दर्जा देते जी। आगे ब्रह्म अंकल हैं, उसके बाद मैं हूं, तो वो देते। तो आप कह रहे हैं कि पीठ थपथपाई है आपकी उन्होंने? भैया अगर पीठ थपथपाई है तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं। कांटेवार नाम तलवार का, लड़े फौज नाम सरदार का। हम देखो, चीफ मिनिस्टर है सुप्रीम पावर जी। चीफ मिनिस्टर के पास अल्टीमेट पावर है, वही कंट्रोल करता है। अगर वो चाहे तो आप कुछ नहीं कर सकते, अगर वो चाहे तो आपको हौसला अफजाई कर सकता है जी। देखिए, हम तो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं और पंजाब में जो मैंडेट मिला ऊपर से उन्हीं का नाम आया। तो मुझे एक बात बताओ आप, उन्होंने कहीं कहा कि मैं सिद्धू से नाराज हूं? मैंने तो नहीं सुना। तो फिर जब आपने सुना नहीं, मैंने महसूस नहीं किया, न्यूज़पेपरों में उन्होंने इतनी तारीफ की अपनी इंटरव्यू में, तो फिर मुझे बताइए और क्या प्रमाण चाहिए भाई। बौना फिर बौना है, चाहे पर्वत के शिखर पे खड़ा हो, ये सुखबीर बादल सुन ले और ये लंबू भी सुन ले। बौना फिर बौना है, चाहे वो पर्वत के शिखर पे खड़ा हो, और देवता फिर देवता है, चाहे वो कुएं की गहराई में खड़ा हो। जिस जगह पे ये हमें छोड़ के गए थे, जो विरासत में हमने इनसे लिया है, हमें संघर्ष करना होगा और संघर्ष करते हुए पंजाब को उभारना होगा। रगड़ लगेगी, चोट खाएंगे तभी तो सुरखरू होता है इंसान आफतें आने के बाद, और रंग लाती है ना पत्थर पे घिस जाने के बाद। तो ये हमारा प्रण है कि भाई पीठ नहीं दिखाएंगे। ये धारणा है कि जो अच्छे लोग हैं उनकी राजनीति जगह नहीं है। ये राजनीति जो है गुंडे बदमाशों की जगह बन गई है। लेकिन आज अच्छे लोगों ने अंगद की तरह पैर जमाया है, और फिर वार भी होंगे। आप कहते हो ना विरोधी वार करते हैं, आम के पेड़ पे ही पत्थर लगेंगे, नीम के पेड़ को कोई पत्थर नहीं, मरे कुत्ते को कोई लात नहीं मारता। विरोध होना इस बात का प्रमाण है कि आप में दमखम है, आप में चमचम है, और आपका विरोध इसलिए हो रहा है कि लोग आपसे घबराते हैं। ये घबराहट है साहब, ये घबराहट है। चाहे वो मनप्रीत हो, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, ये वार उधर ही करते हैं जहां से ये डरते हैं। और जब अंधेरी गली में से बच्चा निकलता है ना, विक्रम का वही हाल है, अंधेरी गली में से बच्चा निकलता है ना तो सीटियां बजाता है। वो सीटी नहीं है, वो सीटी प्रमाण है कि अंदर से टूई टूई हुई है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है, सहमा हुआ है। क्यों? क्योंकि चोरियां की हैं, क्योंकि कर्म वो बीज वो बोए हैं जिसके अंकुर अब फूट रहे हैं। जी, ये तो आप कहते हैं, ये तो आप आरोप लगाते हैं, लेकिन उनको देख के तो ऐसा लगता नहीं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। वो तो बिल्कुल एकदम बेखौफ घूमते हैं। एक मिनट, आपको क्या पता पर्दे के पीछे क्या चलता है, किन किन को वो फोन करता है, किन किन के आगे हाथ जोड़ता है। मेरी ये बात याद रखना, सत्य प्रताड़ित होता है, पराजित नहीं होता। ये रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही आपको ये समझ आ जाएगा कि ये किस इंतहा तक आरोपी है, कितने बड़े जुल्म किए हैं इसने पंजाब के लोगों पे, कितनी बड़ी कौम के साथ गद्दारी की है। ये इस रिपोर्ट में छपाओ। मैं थोड़ा ना, मैंने पहले नहीं कहा कभी, जब तक मैंने वो फाइंडिंग नहीं देखी। एक पुलिस ऑफिसर की थोड़ा ना है, 5 बड़ी एजेंसियों की फाइंडिंग है साहब। उसको कौन जुटला लेगा, कौन रोक देगा उसको, कौन? मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं कि कोई ये कह दे कि ये रिपोर्ट बनी नहीं, ये रिपोर्ट जाली है, इस रिपोर्ट का खंडन है, कह के दिखाए कोई। जी, अगर ऐसा किसी ने कह दिया फिर सिद्धू जी का क्या है? अगर मेरी चाची के मूछें होती तो मैं उसे चाचा ना कहता, दोस्त। अगर मगर नहीं, नो इफ नो बट, ओनली सिद्धू द जट। बात करता हूं, खड़ी करता हूं, सत्य पे खड़ी करता हूं। हम इनके आगे झुके नहीं, हम इनके आगे बिके नहीं, इसीलिए आपके जो आपने कहा आपके साथ भी ऐसा हुआ था? किसके साथ? और ये छोड़ते हैं किसी को? ये हराम के पैसे का अहंकार है इनको। लोकतंत्र अहंकार नहीं सहता।
परित्राणाम साधुनाम विनाशाचाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। जब जब अति होती है जुल्म की, जब जब देवता, ये कहते हैं जब जब गरीब मजलूमों साधुओं पे जुल्म होता है तो भगवान कुछ बंदों को भेजता है और खुद उस रूप में आता है कि उन जालिमों को वो सबक सिखाया जाता है। नहीं तो पांडवों के पास तो 2 गांव भी नहीं थे भाई, सुई की नोक जितनी जमीन मांगी थी दुर्योधन से, और वो अहंकार में कैसे सना रहा। ऐसा ही कुछ मामला है यहां पे, ऐसा ही कुछ मामला है यहां पे। मामला ठीक होगा? अब बिल्कुल ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। धर्म की स्थापना होगी। एक मेरी मां गोद में बिठा के मुझे कहानी सुनाती थी, वाजिब है यहां पे, मैं सुनाता हूं आपको। वो कहती थी, बेटा राष्ट्रभक्त पक्षी की कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू सुनाया करते थे। और मेरे बाबा फादर 42 साल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। वो मेरे गोद में बिठा के कहती थी कि एक पंछियों का टोला पीढ़ी दर पीढ़ी एक वृक्ष पे रहता था, उसको आग लग गई। जब आग लगी तो आग फैलने लग गई और पक्षी वहां बैठे थे, कोई राहगीर जा रहा था। उसने कहा, आग लगी इस वृक्ष को, जलने लगे हैं पात, उड़ जाओ ऐ पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। तो राष्ट्रभक्त पक्षी क्या जवाब देता है? वो कहता है, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, अब यही हमारा धर्म है, जल मरे इसी के साथ। आज पंजाब को एक आपत्तिजनक स्थिति में, एक विकट परिस्थिति में छोड़ा है इन लुटेरों ने। तो ये हमारा धर्म है साहब कि एंड तक प्रयास करें। 45 साल की उम्र थी मेरी, सब कुछ कर लिया था। जो मेरी तमन्नाएं थी उनको मैंने पंख लगा दिए थे। क्रिकेट हो, मोटिवेशनल टॉक्स हो, टेलीविजन हो। टेलीविजन 19 का 19.5 नहीं होता साहब, मर्सिलेस मीडियम है, जो है वो दिखता है। पॉलिटिक्स में तो 5 को 50 कर लो, ठीक है। वो सब कुछ कर लिया था। 5-6 चीजें ऐसी कर ली थी कि जिसको 5 जन्म लगते हैं लोगों को, वो भगवान की कृपा थी साहब। आप यही तमन्ना है बस कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सिद्धू मंगे पंजाब दी खैर। फिर बदले में कुछ नहीं चाहिए साहब, सर्वस्व जाता है तो जाए। सेवक चाहिए साहब जो इस विष को पी सकें, इस हलाहल को पी सकें और कह सकें कि भाई आग लगी तो इसी में रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पीठ नहीं दिखाएंगे। आप कह रहे हैं कि कैप्टन साहब, सिद्धू जी, मनप्रीत बादल वो सेवक हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, ये तय करना मेरा फर्ज नहीं। जो बंदा 6 इलेक्शन जीता या 5 इलेक्शन जीता, उसे कुछ प्रमाण देने की जरूरत है साहब। दैट विच नीड्स टू बी प्रूवन इज नॉट वर्थ अ टॉस। लोग कहते हैं कि सिद्धू साहब बोलते अच्छा है लेकिन जज्बाती है, इमोशनल है, कहीं टिकते नहीं, जैसे बीजेपी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरी बात सुनो जी, भारतीय जनता पार्टी एक ही थी, एक ही मेरी पार्टी रही 14 साल, ठीक है। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे छोड़ा, ये आप तय करो। राज्यसभा मैंने छोड़ी, आज तक इन लोगों की, विक्रम की सरपंची छोड़ी हो तो मुझे बोलो, 5 पैसे इन्होंने छोड़े हो तो मुझे बोलो। नवजोत सिंह सिद्धू ने 6 साल की राज्यसभा छोड़ी। हिंदुस्तान में कोई लीडर हो तो बोलो। मुझे वाइस प्रेसिडेंट ने बोला कि सन आई हैव नेवर सीन, तुझे फोर्स कर रहा है। मैं कहा नहीं साहब। जिस दिन राज्यसभा एक्सेप्ट की, मैंने मोदी साहब को कहा था, मैंने कहा साहब अगर ये राज्यसभा मुझे पंजाब की तरफ ले जाती है तो मेरे लिए पुण्य स्थली है, मेरे लिए ये मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा, मैं कोई फर्क नहीं समझता हूं। लेकिन अगर ये मुझे पंजाब से दूर करेगी, इसका होना ना होना बेमायने है। ये कहते हैं कि कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले, ठीक चुनाव से पहले आपने मोल तोल किया। आप आम आदमी पार्टी के साथ भी, कांग्रेस के साथ भी, उप मुख्यमंत्री पद के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए आम आदमी पार्टी के साथ और कांग्रेस के साथ उप मुख्यमंत्री के लिए। देखो भैया एक बात आप समझ लो, इसका जवाब मैं कितनी बार दूं। मैं केजरीवाल के पास गया, मैंने केजरीवाल को कहा कि भाई मैं पंजाब के लिए आया हूं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, तू मेरा क्या रोल देता है। उसने कहा साहब आप 4-5 दिन कैंपेन करके आ जाना। मैं 4 बार जीता हुआ बंदा क्या 5-10 दिन कैंपेन करने के लिए आया था? लड़ाएंगे एमएलए तेरी वाइफ को। मेरी वाइफ 1 बार जीती हुई, मैं 4 बार का एमपी। तू मुझे कह रहा है कि मैं इलेक्शन ना लड़ूं? उस बात से खफा होकर मैं आया। जब मैं आया उसने देखा यार मेरे पास किस्मत चल के आई थी, लोग विश्वास करते हैं, फिर कहने लगा डिप्टी सीएम। तो मैंने मान लिया क्या? तू नहीं की। मंत्री बनेगा बेटा तू, जा वेस्ट दिल्ली से लड़, जा कुरुक्षेत्र से लड़, जा चंडीगढ़ से लड़। तो सिद्धू लड़ लिया इलेक्शन, लड़ लिया क्या? इनके पास जवाब नहीं है, धूड़ में टट्टू उड़ाते हैं। इनके पास सिद्धू के खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है। इनको सिद्धू की ईमानदारी खलती है, क्योंकि सिद्धू जैसा ये बन नहीं पाएंगे। सिद्धू क्यों ऐसा है?
क्योंकि सिद्धू की मां और बाप ने ये संस्कार दिए हैं। स्वतंत्रता सेनानी था सिद्धू का पिता, लाल किला अखबार निकालता था कीर्ति गदर पार्टी से। तो आप कह रहे हैं कि आपकी इमेज खराब करने की कोशिश। मेरी इमेज ये क्या खराब करेंगे? मेरी इमेज तो उस दिन खराब होगी जिस दिन लोग मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे। ये ऐरे गहरे नत्थू खैरे, अरे हाथी चले बीच बाजार, कुत्ता भौंके 1000। मेरे भाई, हाथी धूड़ में सना हो, पूरी देही उसकी धूड़ में सनी हो, सम्मानित होता है। कुत्ते को सोने की जंजीरों में बांध दो, वो फिर भी सम्मानित नहीं होता। क्या ये बहू बहू करने वालों के कहने से कारवां रुकेगा? हाथी रुकेगा? और दुनिया में एक बात याद रखना, लोगों ने जहां बाबा नानक और गौतम बुद्ध जैसे संतों को नहीं छोड़ा, तो ये दुनिया किसी को छोड़ती है? जब संतों को नहीं छोड़ा तो मुझे क्यों छोड़ेगी? एक बात समझ लो, सबको द श्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फेलियर इज ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। ही हू ट्राइज टू प्लीज एवरीवन प्लीजेस नन। सारी दुनिया को कोई खुश कर सका है भाई जी। लेकिन सिद्धू साहब, आपकी हंसी जो है, आपका हंसना भी रास नहीं आ रहा आपके विरोधियों को। वो कह रहे हैं कि शो कैसे कर सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी। जब कोई मुद्दा ना हो किसी के पास, जब आदमी सामने ईमानदार हो और उसकी ईमानदारी पे कोई मतलब एक सफेद चादर पे एक काला दाग ना हो, तो क्या कहोगे? है ही नहीं कुछ कहने के लिए, तो क्या कहोगे? ये हंसता है। अबे अरे भाई, मैं किसी को जेल में डाल के उसको कूटता हूं, मैं उसको लूटता हूं, मैं उस पर जुल्म करता हूं। इबादत माला को घुमाना है कि लोगों को हंसाना है, भूखों को रोटी खिलाना है, उजड़े हुओं को बसाना है? ये तो इबादत है कि भाई दुनिया में खुशी फैला दो। देयर इज नो परमानेंट नेम एंड फेम देन द एंडेवर टू गिव हैप्पीनेस टू मैनकाइंड। तो मैंने क्या लोगों को रुलाया है? लोगों को दुख दिए? इन लोगों ने जितने दुख लोगों को दिए हैं, लोगों के बिजनेस छीने हैं, जितने इन लोगों को तसीहे दिए हैं, जेलों में डाला है, ये उसी का नतीजा है। लेकिन विरोधी कहते हैं कि आप मंत्री हैं, आपको पंजाब की जनता की सेवा करनी चाहिए, ना कि टीवी शो से पैसे कमाने चाहिए। विरोधी कहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने आपको कहा, मुख्यमंत्री से जब सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि रोजी रोटी कमा रहे हैं। मैं जवाब देता हूं। जो वकील है उसने वकालत छोड़ दी, कपिल सिब्बल साहब ने वकालत छोड़ दी। मुझे बताओ, जो खेती करता है उसने जमीन छोड़ दी अपनी, खेती नहीं करता है वो, ठीक है। अब मेरे पास सुखबीर जैसा 5 सितारा होटल तो है नहीं, ना मैंने ये SYL की कोई डील की जो मनप्रीत कह रहे हैं, ठीक है, ना ही मेरे पास हराम का पैसा है। मैं तो 10 नाखून का पैसा कमाता हूं। मान और सम्मान ये मांगे नहीं मिलता, ये उन लोगों को नहीं मिलता जो इसकी इच्छा करते हैं, ये उन्हें मिलता है जो इसकी इच्छा किए बगैर अपने कर्तव्य पथ, अपने धर्म पे चलते हैं। कुदरत ने जब देना होता है दिनेश साहब, तो कुदरत दरवाजा खटखटा के आपकी जेब में डाल के चली जाती है, लेकिन उसके लिए आपकी नीयत साफ चाहिए। नीति बगैर नीयत के नहीं चलती। सुखबीर सिंह बादल इसलिए हारे, इसलिए उनको पत्थर पड़े, इसलिए लोगों ने उनको दरकरार किया, क्योंकि उनकी नीयत में खोट था। और देवताओं की नीयत में भी आ जाए फर्क, अगर नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो, गर्क हो जाएगा। ये नीयत का सवाल है साहब, नीतानु मुरादा होनी है। जी सिद्धू साहब, अगर 2019 की बात करें हम लोग, क्या लगता है आपको कि मुकाबला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी? मैं हमेशा मानता हूं मुकाबला विचारधारा का है। 70 साल पुरानी पार्टी जिसने इस देश को आजाद कराया हो, 70 साल पुरानी पार्टी जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, आप लीडरों के नाम, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद जी, मतलब कैसे कैसे नाम हैं, उसको ये प्रमाण देना पड़ेगा कि उनकी विचारधारा है। अरे भाई, अगर लोगों ने 2 कदम पीछे किया, कोई कांग्रेस बर्फ की डली है जो धूप में पिघल जाएगी? हारी है एक आध इलेक्शन, मरी नहीं कांग्रेस, जिंदा है। और एक ऐसे नौजवान लीडर के हाथ में बागडोर है जो अलख जगा रहा है, जो स्वाभिमान जगा रहा है, जो स्वाभिमान वो जगा रहा है जिसके इर्द गिर्द गुणों के भंवरे, वो उस फूल की तरह है जिसके इर्द गिर्द गुणों के भंवरे गुंचित रहते हैं। देखिए किस तरह से उनकी छवि बढ़ रही है। बहुत तगड़ी लड़ाई है सर। और सबसे बड़ी फर्क क्या है? बड़ा फर्क यह है कि अलायंस पार्टनर्स देखो खिंचे चले जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस कहीं नहीं है, बीएसपी और समाजवादी पार्टी भी तो उन्हीं की है ना। अब अगर ये कहें कि जी मैं अकेला जीता था, इन्होंने सरकार बनाई अकाली दल ने, 19 सीटें 23 में से बीजेपी जीती, तब सरकार के झंडे में डंडा लगा क्यों भाई? जो पिछली सरकार थी, राइट, उसमें भी 14 सीटें बीजेपी ने जिताई,
तो वो गुरु झंडे में झंडा जो है वो अलायंस लगाती है ना, क्योंकि ये सम्मेल है, इट्स अ कोलिशन मोस्ट ऑफ द टाइम। अब वो दम नहीं है किसी राष्ट्रीय पार्टी में कि अपने दम पे ही, वो तो रेयर ओकेजन्स होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कोई मुकाबला नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई नहीं है। ना उनके कहने की ना मेरे कहने की, लोगों की सोच की बात है, लोगों के परखने की बात है, लोगों की आत्मा की आवाज है। और मुझे लगता है, विश्वास भी है कि राहुल भाई इज द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। आपने कहा कि 15 अगस्त को आप मैंने आपने ये कहा कि वो झंडा जरूर मैंने ये कहा कि दायित्व है कुछ, मेरा दायित्व ये है कि मैं पंजाब के लिए अपने आप को सुरखरू करता रहूं, अपने आप को नींव का पत्थर मान के चलता रहूं, बदले में कुछ ना मांगूं, पंजाब के लिए लड़ता रहूं, जूझता रहूं। और वो पंजाब तभी संवर सकता है जब हिंदुस्तान बेहतर होगा। पंजाब और हिंदुस्तान अलग अलग नहीं है सर, वो एक है, अखंड भारत का सपना है। तो ये दोनों परस्पर तरक्की तब करेंगे जब एक ऐसा इंसान जिसकी नीयत साफ है, जो नेक है, जो खानदानी है, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन सिद्धू साहब ये भी आपके साथी भी कहते हैं, आपके पार्टी में भी लोग कहते हैं कि जब आपकी पार्टी को आपकी ज़रूरत होती है, जैसे गुजरात में ज़रूरत थी, हिमाचल में ज़रूरत थी, या फिर पंजाब में ही अगर बात करें, उस वक्त कहीं दिखाई नहीं दी। 17 दिन पहले मैं आया था, कोई बंदा अपना घर छोड़ के बाहर घूमता है? 35 रैली की, सारा माजा। कभी कांग्रेस की 25 में से 23 सीटें आई हो तो बताओ, कभी कांग्रेस 80 सीटें जीती हो तो बताओ, ठीक है। 33 जगह पे मैं गया, 31 जीती। तो उसी का आप कह रहे हैं? एक मिनट, 31 जीती। उसके बाद गुरदासपुर का इलेक्शन हुआ 47 रैली थी मेरी। उसके बाद कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए। भैया सबका योगदान है, लेकिन उसमें सिद्धू भी यज्ञ में आहुति देता रहा। सिद्धू हर जगह जाके लड़ा। एक बात आप समझ लो, मैं पंजाब को कमिटेड हूं पूरी तरह से, लेकिन जितना मैं पंजाब को कमिटेड हूं उतना मैं राहुल भाई और प्रियंका जी को और कैप्टन साहब को भी कमिटेड हूं। सिद्धू साहब, 2019 में पंजाब में मुकाबला आम आदमी पार्टी से होगा, शिरोमणि अकाली दल से होगा, या बीजेपी से होगा? आम आदमी पार्टी, मुझे आप ये बताइए, आजकल एक डायलॉग चला था जब इलेक्शन हुआ था ना उसका लुधियाना का, तो लोग कहा करते केजरीवाल केजरीवाल सारा पंजाब तेरे नाल। तो तब एक नारा उठा था, केजरीवाल केजरीवाल 21 सीट आई मेरे यार। जो लोग कहा करते थे हम ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जो लोग सबसे बड़ा मुद्दा ड्रग्स को, वो घुटने टेक के आज माफिया मांग रहे हैं साहब। माफी का मतलब क्या है, आप इस बात को समझते हो? माफी का मतलब है इकरारे जुर्म। कि मैं माफी मांग रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैं जुर्म का इस्तिकबाल कर रहा हूं, मैं रिग्रेट नहीं कर रहा हूं, मैं माफी मांग रहा हूं। लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई तथ्य नहीं थे इसलिए माफी मांगी। क्योंकि उन्होंने किया इसलिए तथ्य नहीं, क्योंकि उन्होंने किया, क्योंकि आज उनको मुंह की खानी पड़ी। तथ्य लोग बताएंगे, लोगों ने बताया कि नहीं बताया? तथ्य लोग बताएंगे साहब, उनके कहने से कुछ नहीं होता। क्यों 10 बंदे बगावत के ऊपर उतर आए? क्यों लोगों ने खंडन किया? क्यों कमर संधू ने यह किया? इट इज अ बिट्रेयल ऑफ द फेथ ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब। पीठ में छुरा भोंका है पंजाबी लोगों के। क्यों कहा उसने? क्यों 10 बंदे इनके घर नहीं गए? क्यों आज इनको कोई मानता नहीं है लीडर? तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कहीं रेस में नहीं है, मुकाबला शिरोमणि अकाली दल बीजेपी। मैं कह रहा हूं, फिर मैं नहीं तय करूंगा। हर आदमी को अख्तियार है, हर आदमी को हक है कि वो अपनी बात रखे, विचारधारा से रखे, बातों से रखे, भाषण से रखे, भागे ना सुखबीर बादल की तरह। जब कोई कहे कि बहस करो, अमेरिका में क्या होता है, सिस्टम क्या है? हिलरी क्लिंटन एक तरफ खड़ी है, एक तरफ ट्रंप खड़ा है, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, डिबेट हो रही है। ये तो डिबेट से भागते हैं, शोरगुल करते हैं। शोरगुल से क्या होगा? But they have a different system over there. Why different system? The system is same. The people judge you. Whether it is a federal system or it is a democratic system, the power is with the people and it is for the people. लोगों की सरकार, लोगों के वास्ते, किसी परिवार के वास्ते नहीं, किसी दख्यानुसी एक परिवार के वास्ते नहीं, हाँ, किसी ऐसे बंदे के लिए नहीं जो एक बार जीते हुए को मंत्री बना दे क्योंकि वो उसका साला है। ये जीजा साला का पंजाब नहीं है साहब। ये पंजाब पंजाबियों का है, पंजाबियत का है, सच्चाई का है, त्याग का है, बलिदान का है। इसके रोल मॉडल गुरु पीर पैगंबर थे और इसीलिए लोग उन्हीं के पीछे चलेंगे जिन पे विश्वास है। और हम लोगों के जिताए हुए नुमाइंदे हैं भाई।
इसलिए ये ताकत लोगों की दी हुई, देखने वाली होती है मुंह पे रौनकें, जीत आया हो जो रण, जीत आया हो जो मन। लड़ाई भी जीती है, मन भी जीते हैं, इसलिए निस्वार्थ होकर पंजाब की सेवा के रास्ते पे निकले। सिद्धू साहब, आखिरी सवाल, सपना क्या है आपका पंजाब की जनता के लिए, या आप अपने लिए क्या सपना है आपका? मेरा यह सपना है कि हर पंजाबी को इज्जत की रोटी मिले। मेरा यह सपना है कि पंजाब अपनी फॉर्मर प्रिस्टीन ग्लोरी पे फिर दोबारा से स्थापित हो। हर जगह पंजाब नंबर 1 हुआ करता था। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, परमवीर चक्र जीतने के लिए पंजाब नंबर 1 हुआ करता था। पंजाबी पंजाब छोड़ने की बात सोचता नहीं था। आज पायलट्स के पेपर देके पंजाबी नौजवान बाहर जा रहा है। जो छातियां चौड़ी हुआ करती थी, जो गामा पहलवान की छातियां हुआ करती थी, दारा सिंह की, आज उनके पेंसिलों जैसे शरीर हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपने स्वार्थों की वजह से कौम की अगली आने वाली पीढ़ी को जो बेटन पास करना था वो नहीं किया। स्वार्थों में घिर गए ये लोग। हम तो झुके हुए हैं पंजाब के लोगों के आगे, उनके एहसान हैं और हर कसौटी पे खरे उतरे। हे परमात्मा, हे गुरु रामदास पातशाह, सदाशिव बाबा, इतनी ताकत देना कि जो लोग विश्वास करते हैं हम पे, उनके विश्वास को हम हर कसौटी पे खरा रखें, टूटने ना पाए वो विश्वास। जब तक श्वास है तब तक आस है, समझे? और जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, गरीब गुरबे लोग, उनके पास भी जो लांगर है वो आस का है। ये दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ होप। आस, उम्मीद, होप, आस और विश्वास की राजनीति को लेके सच्चाई के रास्ते पे चले हैं बस। सिद्धू साहब, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्त। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। और यही उम्मीद करते हैं, जो आप बातें कहते हैं, जो आपने वादे किए हैं, कि उन वादों पे, उन बातों पे वादे अंडे, कस्में टूटती हैं, कोशिशें कामयाब होती हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो ये कोशिशें हैं पंजाब की जनता के लिए जारी रहेंगी और पूरी भी होंगी। थैंक यू सर। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये थे पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी, आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESSAA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार। खटैक।